हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन कैसे होने वाला है ये मार्च का महीना। तो चलिए देखते हैं आज जिस जोडियक साइन का रीडिंग हम देखेंगे वो है मकर राशि के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। तो हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहने वाला है मार्च का ओवरऑल महीना, उनकी एनर्जी, उनकी हेल्थ, उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड उनकी कैरियर। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग रहेगा गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिए और जितना आपके साथ रिजोनेट होता है और उसके ऊपर जो गाइडेंस आपको मिल रहा है तो उसको लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं मकर राशि के लिए सबसे पहले उनका ओवरऑल एनर्जी, कौन से एनर्जी में वो लोग रहने वाले हैं मकर राशि के जातक जातिका मार्च 2023। इतना सारा नहीं लेंगे और एक बार ही करते हैं। ओके, वाह एक आध तो अच्छे से आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दो कार्ड ले लेते हैं। ओके, तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए मार्च एक बैलेंस मंथ है, एक बहुत पॉसिबिलिटी के साथ भरा हुआ मंथ है। अगर आप अपने स्ट्रगल से जो कि चल रहा था, क्योंकि शनि के साढ़े साथी अभी ख़त्म नहीं, सॉरी, शनि के साढ़े साथी अभी ख़त्म नहीं हुई है, उनका थर्ड फेज चल रहा है। शनिदेव आपके सेकेंड हाउस में है, तो स्ट्रगल तो है था और थोड़ा सा अभी भी है, लेकिन अभी शनिदेव आपका साथ देने वाला है। अगर आप पॉजिटिव है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सही तरीके से कुछ हो, आप बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ, फोकस के साथ, हार्डवर्क के साथ अपने ऊपर या अपने कामों में ध्यान देंगे। प्रेशर रहेगा कामों का, बहुत सारा काम आपके ऊपर आ सकता है। आप खुद से भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं मेरा बहुत काम छूट गया है, बहुत काम बाकी रह गया है, अभी मुझे करना है काम, ठीक है। अगर आप कर्म में प्रधान रहेंगे, क्योंकि आप शनि का राशि का मालिक ही शनिदेव होता है, वो आपको आपके स्ट्रगल, आपकी काम से तभी उसके ऊपर वो रिजल्ट देते हैं। आप जितने अच्छे से काम करोगे, आपकी इंटेंशन जितनी अच्छी रहेगी, आपको रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव मिलेगा। तो मार्च में आपका काम का ईयर है, कुछ मत सोचिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कभी कभी होता है ना आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी दिशा से भटक जाते हैं, तो कुछ चीज़ों को आप नेगेटिवली लेके भागना चाहते हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते कुछ चीज़ों को, जहाँ पे आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ है या कुछ सेक्टर है जहाँ पे मुझे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लेकिन आप उस कॉन्फ्रंटेशन या वो बड़ा चेंज से कभी कभी डर जाते हैं। आप अपनी कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाहते कि नहीं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा किसी को हार्ड हो जाएगा, मैं ऐसे बोल दूँ किसी को मुंह के ऊपर, या कुछ लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं फिर भी मैं उनके साथ एक बैलेंस बनाते हुए चलना चाहती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मेरे ही तो है, चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ कंप्रोमाइजेशन करना पड़ता है रिश्तों में, ये में सब में करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या आप ऐसे किसी को बार बार तो चांस नहीं दे रहे जो आपके लिए सही नहीं है, आपको इजी टू ग्राइंडेड कर रहा है, ग्राइंडेड करता है, और आपके ग्रोथ के लिए वो पर्सन, वो सिचुएशन सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है आपके लाइफ में तो उसको लेट को कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मन थे, काम करने का मन थे, अपने ग्रोथ पे फोकस करने का मन थे, और आपको सक्सेस मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है। डिवाइन भी आपको इशारा कर रहा है कि हाँ आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।
तो नेगेटिविटी को लेके दुखी होके परेशान होके ओवरथिंक करके चीज़ों को खराब मत कीजिए। चीज़ों को जहाँ जो चीज़ जो पर्सन हो जो सिचुएशन जो घटना आपको दुखी कर जाता है उसको भूलने की कोशिश कीजिए और परमानेंटली अपने लाइफ से लेट गो कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आपकी हेल्थ। मकर राशि, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाला है मार्च के महीने में। चलिए देखते हैं। ओके, कैप्रिकॉन्स हेल्थ फॉर मार्च 2023। शनिदेव सेकेंड हाउस में है। ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको ओवर स्ट्रेस हो सकता है। कुछ बातों से कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट होगा कि आपको उस टाइम लगेगा कि कितनी ज़्यादा बर्डन लेके आप चल रहे हो, कितनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, आप कुछ और करना चाहते हो, आपको कुछ और मिल रहा है, या आपको लगेगा कि हाय मैं तो सेविंग्स करना चाहती थी, मेरा सेविंग्स इतना कम हो गया, लेकिन किसी भी तरह से मेरा सेविंग्स नहीं होगा। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत स्ट्रेस में रह सकते हो मार्च में। तो इस कारण से क्या होगा कि आपको थोड़ा हेडेक, हाँ, थोड़ा टायर्डनेस, थोड़ा काम करना करने का इच्छा, पैरों में सूजन, हाँ, ऐसे तरीके से थोड़ा सा आपको हो सकता है, जिससे आपकी काम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप पॉजिटिवली ये मंथ मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है, एनर्जी वाइज इस मंथ को आपको काम करना चाहिए, बहुत काम कीजिए, बहुत प्रेशर लीजिए, ताकि आगे का जो मंथ है आपके लिए गुड न्यूज़ ला सके, आपका काम का फल आपको मिल सके। तो अगर आप काम करते करते अचानक से नेगेटिव हो जाते हैं, अचानक से कुछ ओवर थिंक कर लिया, कुछ चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है लेकिन आप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव चीज़ों पे, अगर कुछ चीज़ों को आप जकड़ के रखें, कुछ चीज़ों में आप रिजिड है, तो उस रिजिडनेस से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। शनिदेव के साथ सेकंड हाउस से आपके सूरज देव भी है, इसी वजह से थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा आपकी जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, या तो कुछ चीज़ सिचुएशन से या सम स्पेशल पर्सन से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी, लेकिन वो पर्सन उस एक्सपेक्टेशन से खड़ा ही नहीं उतरता है। आप जानते हैं अंदर की बात या रियलिटी जो है, जो हाँ वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता है, या वो सही नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ों को जकड़े हुए हैं, सच्चाई जानते हुए भी कुछ चीज़ों पे आप मानना नहीं चाहते। ठीक है, तो उस चीज़ों से आपको फोकस हटाने की ज़रूरत है। एक्सपेक्ट करना सही बात है, ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी से। अच्छा ठीक है, वो ऐसा है मेरे साथ, मुझे ऐसा समझता है, इट्स ओके, वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, वो जैसे भी सोचे मुझे क्या। उसको लेके सोचना, ओवर थिंक करना, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करना, वो मत कीजिएगा। ठीक है, आप एक रहिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। तो मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन सिर्फ आपकी अपनी ऊर्जा पे बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आप कभी कभी बहुत हाई अप सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत चार्ज फील करते हैं, और उसी में ये में दूसरी तरफ आप कभी कभी बहुत लो फील कर जाते हैं, कुछ चीज़ों दिमाग में अचानक से आ गया, आप सोचने बैठ गए, तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा, आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर प्रेशराइजेशन बढ़ेगा, बर्डन आएगा। तो ये मत कीजिए, ये नहीं करेंगे, इस पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो आपका हेल्थ ठीक ठाक रहेगा। मार्च में कोई ज़्यादा इशू बड़ा कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने आप को बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं एजुकेशन फ्रंट कैसा है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए कैसा होने वाला है मार्च का महीना।
देखिए, मेहनत आपको बहुत करना है। अगर आप मार्च में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने करियर को ठीक करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, फोकस रहने के लिए, आगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा। और कभी कभी होता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद की डिसीजन पे आप सवाल उठाने लग जाते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, क्या ये सही कर रहा हूँ, ये मैंने ये चूज़ किया, ये क्या सही है। तो इस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आपके ऊपर कॉन्फिडेंट, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट को इंक्रीज करना है आपको कि हाँ ठीक है, नहीं मैं तो इतनी बुद्धू थोड़ा ही होगी, कोई भी चीज़ को मैं आसानी से अडेप्ट कर लूँगी। मैं उसके ऊपर होमवर्क करूँगी, बहुत रिसर्च करूँगी, चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगी, फिर उनमें से जो मेरे लिए सही लगेगा मैं उसको चूज़ करूँगी, ठीक है। तो इस टाइम आपको मेहनत करनी है। एक तो बात, अपनी कन्फ्यूजन लेवल जहाँ पे भी आप लो फील कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, वहाँ पे रुकना है आपको। क्विक थिंक करके, या आप कंफ्यूज है लेकिन आपने कोई डिसीजन ले लिया, ये आपके लिए हानिकर हो सकता है। इस चीज़ पे फोकस रखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। हम्म। और एक बात है, क्योंकि देखिए 5th हाउस में आपके मंगल है। मंगल थोड़ा सा आपको ये कर सकता है कि कभी कभी गुस्सा आ जाना, चीज़ों को छोड़ के भाग जाना, या नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं होगा, बस ये सोच लेना, गिव अप कर देना। हाँ, तो ये एनर्जी हो सकता है मार्च में आपके पढ़ाई में। तो गिव अप बिल्कुल मत कीजिए, लगे रहिए। अगर लग रहा है आपको कि अभी नहीं हो रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा आप प्लान किए थे अपने पढ़ाई के साथ, तो वो चीज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, चीज़ों को आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, माइंड डाइवर्ट हो रहा है पढ़ाई में, कोई बात नहीं। आफ्टर 12 ऑफ मंथ देखना, धीरे 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 ये सिचुएशन आपका सही होने लगेगा, ठीक है। अभी आपका जो वेनस है 5th हाउस के मालिक, वो आपके 3rd हाउस में है, ठीक है। फिर 12 मार्च के बाद 4th हाउस में चले जाएंगे, पोजीशन अच्छा हो जाएगा। तो इस दौरान आपके फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कोई भी डिसीजन गुस्से में आके, कोई भी डिसीजन कंफ्यूजन में आके, या कोई भी डिसीजन क्विक थिंक करके ना ही लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे चल के वरना रिग्रेट करनी पड़ सकती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मेहनत बंद मत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो गिव अप तो बिल्कुल मत कीजिए। बात की बात बाद में सोचेंगे, कन्फ्यूजन है तो ठीक है, कन्फ्यूजन है लेकिन मुझे पढ़े जाना है, मुझे अटेम्प्ट करे जाना है। जो भी रिजल्ट हो, रिजल्ट की बात हम बाद में सोचेंगे, मेहनत की बात हम पहले सोचेंगे, ठीक है। तो लगे रहो, मुन्ना भाई बोलते हैं ना, लगे रहो बस। चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। सॉरी। मकर लव लाइफ फॉर मंथ। देखिए, आपकी लव लाइफ एक मैं बोलूँ तो लगभग लगभग आपकी तरफ से एक स्टेबिलिटी रहेगा। आप नहीं चाहेंगे कि कुछ भी हो, आप चीज़ों को तोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे, तोड़ेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे अपने पार्टनर के साथ। लेकिन आपको कभी कभी ये ख्याल आ सकता है अपने थॉट में, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, क्या वो सही है आपके लिए? क्या वो सच में वो पैशन, वो रिस्पेक्ट आपके लिए दे रहा है? हाँ, क्या ये रिश्ता आगे चल के मजबूत हो सकता है, इसका कोई फ्यूचर है? तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन के साथ जुड़े रहेंगे। आपके तरफ से ब्रेकअप या मूव ऑन करने की कोई
स्टेप मार्च में उठते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग के मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, उनके मैरिज की प्रपोजल आ सकता है। या तो आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, बहुत दिन हो गया आपके रिलेशनशिप का, अब चाहते हैं कि आपके पार्टनर आगे आए और कमिटमेंट दे, मैरिज के लिए आपके प्रपोज करे। तो किसी किसी के लिए वो गुड न्यूज़ आ सकता है कि हाँ, एट लास्ट आपके पार्टनर राज़ी हो गया कि हाँ चलो अब हम पूरी तरह से सोच लिए समझ लिए, अब हम मैरिज कर सकते हैं, मैरिज के लिए सोच सकते हैं। तो आपकी किसी किसी के लिए ये चीज़ भी हो सकता है। आप स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे, खुद को बहुत कंट्रोल करके रखेंगे। आपको लगेगा, कभी कभी लगेगा, क्योंकि देखिए शनिदेव के साथ सूरजदेव है, तो आपके माइंड पे कभी कभी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाएगा, आप कुछ बोलना चाहेंगे, एक आउटबर्स्ट की एनर्जी क्रिएट होगा, लेकिन मे भी वो आधा रास्ता आके फिर लौट जाएगा। पूरी तरह से आप आउटबर्स्ट नहीं होंगे नेगेटिवली। अगर मान लीजिए आप बहुत गुस्से हो गए किसी काम से या किसी एटीट्यूड से अपने लाइफ पार्टनर, सॉरी, आपके रिलेशनशिप में, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उसके ऊपर गुस्सा हो गया, आप बहुत कुछ सोच के गए कि आज तो मैं सुनाई दूंगी, ये चार बातें मैं बोल दूँ, लेकिन उनके सामने होते ही आप उसे भूल गए, ऐसे ही नॉर्मली बात करके फिर आ गए, फिर घर आके बोले अरे मैं तो उसे सुनाने गई थी, कहाँ गया, चलो नेक्स्ट टाइम। ऐसे एटीट्यूड में हो सकता है क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, कन्फ्यूजन है, बहुत सारी क्वेश्चन आपको तंग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन के साथ, उस सिचुएशन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी। 16 मार्च के बाद पोजीशन, शुक्र की पोजीशन जो कि लाभकारक होता है, तो आपके लाइफ में एक क्लैरिटी लाएगा, जिस पे आप अगर कोई क्वेश्चन पे या किसी जगह पे आप खड़े हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई अ, चीज़ों पे सही तरीके से आपके पास वो आंसर नहीं आ रहा है, 16 मार्च के बाद मे भी किसी न किसी तरीके से आप कोई पॉजिटिविटी एडाप्ट कर सकते हो, आपके पास कोई गाइडेंस आ सकता है यूनिवर्स के तरफ से, आपके खुद की इंट्यूटिव पावर के तरफ से, जो हाँ ये रास्ता सही है, ये चीज़ सही है और ये नहीं, तब आप उसके हिसाब से डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन 16 मार्च के पहले गुस्से में आके, बार बार यही बोल रही हूँ, आपके लिए यही रहेगा मार्च का सबसे बड़ा सजेशन, कि कोई भी चीज़ गुस्से में आके या क्विक थिंक करके आप डिसीजन को ना ही ले तो अच्छा होगा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। सही है, ठीक है। एक ट्यूनिंग, एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझने का महीना है। आप चीज़ों को जितनी एनालाइज करेंगे, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आते जाएगा, जिस पे आप उलझे हुए हैं, जिस पे आप कंफ्यूज है, उसका आंसर आपके पास आता जाएगा। एनालाइज करते जाइए, चीज़ों को जोड़ते जाइए, सोचिए, और चीज़ ओवर थिंक नहीं, प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मैरिड लाइफ देखेंगे आपकी, आपकी मतलब कैप्रिकॉन, सॉल कैप्रिकॉन जो भी देख रहे हैं मकर राशि वाले। ये कार्ड बार बार आ रहा है, कंफ्यूजन का कार्ड बार बार आ रहा है। मैं आपके लिए और 2 कार्ड लूँगी। मतलब बहुत कंफ्यूज है क्या आप लोग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या करना है, कैसे करना है, सोच सोच के और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए बैलेंस रहेगा, आपकी तरफ से जस्टिस करने का भी बहुत कोशिश रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए जो करना है आप करेंगे आपकी तरफ से, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपकी थोड़ा सा किसी एक्ट की वजह से, मतलब
अचानक से सब ठीक चल रहा था आपके हस्बैंड वाइफ के बीच, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बोल रही हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ऐसा कुछ हो गया, छोटी सी बात लेकिन वो काफ़ी बड़ी हो गई। ठीक है, कोई एक इशू आप क्रिएट करना नहीं चाहते थे लेकिन सिचुएशन ऐसा बन गया कि क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में वो क्लैरिटी रहेगा कि ये बड़ा हो गया, चलो सिचुएशन की मांग थी, या अचानक से कभी कभी हमारी हालत चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन आपकी माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि इसे मुझे बढ़ने नहीं देना है। आप वहीं पे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप जानते हैं कि इस मोमेंट में अगर मैं कुछ और बोलूं, मान लीजिए कुछ एक इशू क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच में, आप जानते हैं कि एक चीज़ है जो मुझे अभी बोलना चाहिए, आपकी बात सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप ये भी जानेंगे कि मैं अभी इसी वक्त अगर इस चीज़ को बोलूं तो सिचुएशन और ख़राब हो सकता है। तो आप बहुत टैक्टफुली, इंटेलिजेंटली आपके रिलेशनशिप को हैंडल करने वाले हैं। तो इस वजह से दिखाई दे रहा है कि उतना ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि मैरिड लाइफ लव लाइफ से बेटर रन करेगा आपके लिए मार्च में। ठीक है, आप सूझबूझ के साथ अपनी इंट्यूटन पावर लगेंगे कि ऐसा हो रहा है, इसके बाद अगर मैं ऐसे करूँ या वो ऐसे करे तो और कुछ हो सकता है, तो आप वो नहीं करना चाहेंगे। आप फोकस रहेंगे, इंटेलिजेंस के साथ चीज़ों को समझेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश। हाँ, तो आप बहुत सूझबूझ के साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, अपने विश के ऊपर फोकस रहेंगे, क्या करने से आपकी फैमिली लाइफ में सुख शांति बनी रहेगी वो आप करेंगे। आपको लगेगा कि अभी मेरा मुंह बंद रखना ही ठीक है, तो आप मुंह बंद रखेंगे। ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे, जस्टिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी मेंटल पीस आपके लिए मार्च का महीना ऑन द बेसिस ऑफ मैरिड लाइफ आपके लिए यही रहेगा कि मेरा मेंटल जो भी हो, चाहे जो भी हो, मैं चीज़ों को इतनी आसानी से मोल्ड नहीं कर पाती। पहले शायद आप चाहते थे, बोलते थे, करने की कोशिश करते थे चीज़ों को सही करने की, चेंज करने की, जहाँ पे आपके पार्टनर की या सिचुएशन की गलती है, आप सुधारने के लिए आगे आते थे, बोलते थे, डिस्कस करते थे। लेकिन जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस पॉइंट में जो भी हो रहा है नेगेटिव, अगर मैं बोलूँ या कुछ करने की जाऊँ तो और ज़्यादा फैल सकता है और ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप उसमें नहीं जाएंगे। आप चीज़ों को टाइम देंगे कि चलो ये सही वक्त नहीं है, थोड़ा सा ये टाइम चले जाए, फिर कभी किसी वक्त जब सही टाइम होगा, सही ये होगा, तब देखेंगे। तो एक बैलेंस आपकी तरफ से बनी रहेगी, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे अपनी मैरिड लाइफ को लेके और अपने मेंटल पीस को लेके। ठीक है, तो हो सकता है कुछ दिन आप पूरा मुंह बंद करके रहे कि ना मैं बोलूँ, ना कोई चीज़ खराब होने की कोई भी गुंजाइश है, मैं चुप रहे नहीं, सही रहेगा। मैं चुपचाप अपने काम पे फोकस करूँ और मैं काम करके निकल जाऊँ। ठीक है, बहुत अच्छी तरीका है। जानते हैं, जब बहुत उलझन होती है, हम कुछ बोलने जाते हैं कुछ और, मुंह से निकल कुछ और जाता है, उसके वजह से नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अगर आप इस ऊर्जा में हैं कि आप मुझे कम बोलना है, काम पे फोकस करना है, बैलेंसिंग में फोकस करना है, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक। जब सिचुएशन खराब होता है हम सबको यही करना चाहिए, वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ कि सिचुएशन जब हमारी तरफ होगा तभी हम कॉन्फ्रंट करेंगे। अभी चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को एनालाइज ज़्यादा करते हैं, रिएक्ट कम करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। थोड़ा खांसी हो गई, चलिए कोई बात नहीं, वो तो होते रहता है। अब आपकी डेस्टिनी, कैरियर एंड बिजनेस देखते हैं। आपकी कैरियर कैसे रहने वाला है मार्च के लिए, भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे होगा। चलिए, आपकी
आपकी वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। पहले शायद आपको लगता था कि कहाँ है मेरा भाग्य, किस कलम से लिखा है मेरा भाग। ईश्वर ने जहाँ पे भी उम्मीद देखता हूँ वो उम्मीद मेरे से दूर हो जाती है। जहाँ पे कुछ करने जाता हूँ वो नहीं हो पाता है, या तो रास्ते में कांटे ही कांटे रहता है, मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ। लेकिन मार्च में आपके डेस्टिनी, आपके भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। कुछ वेटिंग था, आप कुछ करना चाहते थे, कुछ चीज़ बड़ा, कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इस दिस इज़ द टाइम, अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी जो स्टकनेस है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उस पे फोकस रहेंगे, उसके साथ जूझने के लिए तैयार रहेंगे कि हाँ चलो, इतने दिनों तक 7.5 चल रहा था, थर्ड फेज बचा है, तो आपको वो जूझने की ताकत, और कुछ ना हो वो ताकत दे चुका है शनिदेव कि हाँ भाई जूझते रहो, सक्सेस आपका होगा। गिव अप करोगे कुछ ना मिलेगा, करते रहो काम, लगे रहो, स्ट्रगल से डरो मत, चीज़ों को समझो, फिर उसको, उसकी सॉल्यूशन ढूंढो और उसको अप्लाई करो। ठीक है, तो आप ये सभी करने वाले हैं मार्च में। इसी वजह से आपके ऊपर ईश्वर का, आपकी राशि के मालिक शनिदेव का, सबका हाथ रहेगा। आप करते जाइए, भाग्य का साथ मिलते रहेगा। ठीक है, देखिए भाग्य का कारक आपका बुध होता है। बुध सेकेंड हाउस में है तो 16 मार्च में थर्ड हाउस में चले जाएगा। ठीक है, तो 16 मार्च के पहले आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी, अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन, बड़ा इन्वेस्टमेंट, अपने करियर पे कुछ बड़ा डिसीजन, जॉब चेंज या कोई काम रुका हुआ है करना है, बड़ा कोई मांगलिक कार्य नया कुछ शुरू करना है, तो ये एक ही सजेशन यहाँ पे रहेगा कि आप 16 मार्च के पहले पहले करेंगे तो आपका रिजल्ट और ज़्यादा आएगा। 16 मार्च के बाद जब बुध थर्ड हाउस पे चले जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा काम बनेगा आपका, नहीं बनेगा ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा रुक रुक के बन सकता है, कभी कुछ स्ट्रगल आ सकता है। अगर आपके प्लान रेडी है तो फिर 16 मार्च के बाद पहले आपको उसको एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं आपकी कैरियर अच्छा है, कुछ ऑफर मिल सकता है आपको आपके कैरियर में, आपके वर्क फंड से प्रमोशन हो सकते हैं, आपकी काम की अप्रेजल मिल सकते हैं, आपकी जो अथॉरिटी है, बॉसेस है, आपके काम से खुश रहेंगे, आप भी बहुत खुश होकर काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा, गिव अप नहीं कर, एक एक करके जो भी स्ट्रगल था, जो भी ब्लॉकेजेस थे, पहले आपके में भी हो सकता था कोई आपसे दुश्मनी कर रहा था, आपको गलत समझ रहा था, आपकी रिश्ते खराब हो रहे थे आपके वर्क प्लेस पे, वो चीज़ आप देखेंगे कि जो लोग आपसे दूर चले गए थे फिर से वो लोग आपके लिए लौट रहे हैं। उसके साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि आप किसी को मना नहीं करेंगे आपके तब आने से, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि एक सडन लाइन या बॉर्डर लाइन मुझे खींचना है कि मैं किसके साथ कैसे बिहेव करूं, किसको कितना बोलूं और कितना मेरे लाइफ में उसको इंक्लूड करूं। ठीक है, ये चीज़ आपके पूरे उम्र के लिए काम पे आएगा कि पहले शायद आप बहुत मन के बहुत सच्चे होते हैं मकर राशि, और मकर राशि के मन में जो भी है वही उनके सामने होता है, वो छुपाना नहीं आता है उनको, तो वो सबको अपना दोस्त मान के अपने प्लान्स, अपने प्रोग्राम, अपने सब कुछ शेयर करता था, उनके मन में कोई ये नहीं था। लेकिन कभी कभी होता है ना कि सब नहीं, कुछ कुछ लोग उसका उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो आपको एक चीज़ सीखना है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ सभी के साथ शेयर मत कीजिए, और आपके प्लान्स, आपके गोल्स अपने तक ही रखिए। ठीक है, सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बताइए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको आगे चल के क्या करना है और क्या नहीं। सॉरी गाइस, थोड़ा ज़्यादा। अच्छा,
जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपका अच्छा रहने वाला है। 16 मार्च के बाद बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ा कोई चीज़ अगर करना चाहते हैं तो 16 मार्च से पहले पहले कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। कोई काम आपका रुक सकता है। मान लीजिए नई शुरुआत किया, अचानक से कुछ हो गया कि आपको थोड़े दिन के लिए आपका काम रोकना पड़ा। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में रन कर रहा है, तो आपको आपकी आँख नाक कान सब खोल के अपने को पूरी तरह से बिजनेस में इंक्लूड करना है। ठीक है, किसी और के ऊपर फेथ होना अच्छी बात है, लेकिन अंधा फेथ ना हो। आपको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, चलो इसके बाद मेरा क्या होगा। अब पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, चीज़ों को सॉल्व कीजिए, लेकिन आप हो उसके जगह पे। ठीक है, आप वहाँ पे मौजूद हो। ये नहीं है सर कि सारी जिम्मेदारी मैं पार्टनर के ऊपर छोड़ के, मेरी जो बिजनेस में लोग काम करते उसके ऊपर छोड़ के मैं साइड हो गया, तब आपको लॉसेस की चांस होगा। आप बहुत जल्दी विश्वास करते हैं ना लोगों पे, तो विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधे तरीके से विश्वास करना और बात है। विश्वास कीजिए, आप जब भी बिजनेस करोगे लोगों को विश्वास ना हो, अकेला बिजनेस नहीं होता। लेकिन आपको सब कुछ आपके नज़र के सामने होना चाहिए। चीज़ों को समझे ना, क्या बोलना चाहती हूँ मैं। सब कुछ आपके जानकारी में होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कहाँ पैसे जा रहा है, कहाँ से क्या पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उसको कहाँ डिलीवर करना है, किससे पैसा लेना है, किसको देना है, सब कुछ आपके पास होनी चाहिए जानकारी में या दिमाग में। ठीक है, ओवरऑल आपका करियर बिजनेस अच्छा है, स्मूथ गोइंग है, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन 16 मार्च के पहले पहले आपको लेना है। 16 मार्च के बाद अगर कोई अचानक से बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, तो लेने से पहले कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है, कुछ डिसीजन हमें अचानक से लेना पड़ता है, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा और सोच लेना है। हो सके तो छोटे छोटे इन्वेस्ट करिए, छोटे छोटे रिस्क लीजिए, बड़ा रिस्क ना ही ले तो अच्छा है। ठीक है, तो ये था मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च का महीना। अच्छे से वीडियो देखिए, जहाँ पे आपके साथ रिजोनेट होता है वहाँ पे बात कीजिए, वहाँ बात सुनिए ध्यान से, गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है तो मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ताकि आपका रीडिंग, पर्सनल रीडिंग में बहुत कुछ इंक्लूड होता है, ताकि आपकी सिचुएशन एकदम एक्यूरेट से बता पाऊँ और उसके सॉल्यूशन भी दे पाऊँ। तो इसके लिए मेरे बायो पे मेरा सारे कांटेक्ट है, वहाँ पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो खुश रहिए, अपने बैलेंस रखिए अपनी ऊर्जा को। और जैसे कि पहले ही कहा है, ये मंथ आपके एनालाइज करने के मंथ है, तो सोचिए ज़्यादा, करिए थोड़ा सा कम, और जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, सुखी रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ते रहिए, और ज़िंदगी के साथ साथ आप भी आगे चलते रहिए। जय शिव शक्ति।